ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो हमारे जितने भी भक्तगण श्रोतागण जो भी यहाँ उपस्थित हैं उन सब से निवेदन है कि आप लोग एकाग्र मन से इस कथा का श्रवण करेंगे और भगवान की कथा जो भी श्रवण करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो है इसीलिए कहा गया है कि रामचरित सुनबे को रसिया। जब हनुमान जी राम कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो वो उत्सुक होते हैं और उन्हें उत्साह होती है कथा सुनने की। तो हम लोग जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम नई चीज़ जानेंगे, उत्सुकता होनी चाहिए कि भगवान कथा का हम रसपान, उनकी लीलाओं का हम रसपान कर रहे हैं। और यह जो सत्यनारायण कथा है यह हमारे स्कंद पुराण से लिया गया है। हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है उसमें 18 पुराण हैं, तो उसमें से 18 पुराण में से एक स्कंद पुराण है। उस स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड से यह सत्यनारायण कथा लिया गया है। इसमें यह महिमा है कि इस कथा का जो भी संकल्प लेके ये कथा करवाता है उसका मनोवांछित कार्य सफल होता है। जो भी उसकी इच्छाएं होती है वो भगवान श्री हरि उसके मन को भाप जाते हैं कि इसको क्या चाहिए और आपके जो भी बिना मांगे वो आपको हर चीज़ दे देंगे। तो आप इस कथा को कई बार सुन चुके होंगे, पर जब भी आप कथा में बैठिए तो अपने आप को शून्य करके बैठिए। शून्य करके आप बैठोगे तभी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो चलिए हम कथा का आरंभ करते हैं। तो व्यास जी कहते हैं, एकदाने विसारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण जी श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88 सहस्त्र ऋषि वृंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित इस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धापूर्वक साष्टांग दंडवत किया। तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूत जी से उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी से बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ। इस अवसर पर आपका शुभागमन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्ररूप धरि पवन सुत आए गयो जिमिपोत। अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका सादृश्य हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है। यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता में हम सब दुखी हैं। इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे। अतः भगवान व्रत कथा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो वह कृपा करके कहिए। ऐसे हम लोगों की इच्छा है। शौनकादि ऋषि की प्रार्थना पर सूत जी बोले, ऋषिगण, आप धन्य हैं। आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं।